वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से मत भूलना। आज 8 सितंबर 2025 है, दिन है मंडे का। मार्केट बंद हो चुका है और शाम के 6 बजने को आ रहे हैं। आज मैं लेके आया हूँ या बात करने वाला हूँ एक कंपनी के बारे में जो लगातार 15 दिन से अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक महीने में 96% का रिटर्न निकाल के दिया। इस कंपनी का नाम है ओशिया हाइपर रिटेल। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी बिजनेस में है, सुपरमार्केट है, सुपरमार्केट ऑपरेटर है। और यदि आज के दिन देखें यानी कि 8 सितंबर 2025 को, तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो सिर्फ 23 रुपये 42 पैसे का है, यानी कि 25 रुपये से भी कम का है। और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया, 4.98% का रिटर्न निकाल के दिया। कह सकते हैं 5% का रिटर्न निकाल के दिया, जिसकी वजह से इस कंपनी के शेयर पे आज के दिन अपर सर्किट लगा। बात की जाए यदि 7 दिन की, तो 7 दिन में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया और ये बताया कि कंपनी शॉर्ट टर्म में भी एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकती है। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को सिर्फ 7 डेज में 27.49% का रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि आज से ठीक 7 दिन पहले यदि आप जाते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस खरीदते हैं तो आपको मिलता 18 रुपीज 37 पैसे का। बात की जाए एक महीने की यानी कि 30 दिनों की, तो 30 दिन में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया। कह सकते हैं कि अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को सिर्फ एक महीने में इस कंपनी ने डबल कर दिया। इस कंपनी का जो रिटर्न था एक महीने में वो था 97.97% का, यानी कि आज से ठीक एक महीने पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 11 रुपीज 75 पैसे, जो आज के दिन यानी कि कल आप यदि खरीदने जाते हैं 9 सितंबर 2025 को, तो आपको मिलेगा 23 रुपीज 42 पैसे का। बात की जाए लॉन्ग टर्म की यानी कि एक साल की, 2024 मार्केट डाउन था। इस कंपनी ने भी अपने शेयर होल्डर्स को कह सकते हैं कि निराश ही किया। इस कंपनी के जो शेयर में गिरावट रही वो थी 38.35% की, यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 37 रुपीज 99 पैसे। बात की जाए लॉन्ग टर्म की यानी कि 5 साल की, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं करती। इस कंपनी ने 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को जो रिटर्न दिया वो था 99.27% का, यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले 2020 में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 17 रुपीज 44 पैसे, जो आज के दिन बढ़ के हो चुका है आज भी 25 रुपए से कम का है, सिर्फ 23 रुपये 42 पैसे का। तो ये कंपनी शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। बात की जाए इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो आप देख सकते हैं एक साल में इस कंपनी के जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 50 रुपीज 45 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो गया 11 रुपीज 31 पैसे। जानते हैं इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 367 करोड़। ये कंपनी स्मॉल कैप की कंपनी है और स्मॉल कैप की कंपनी का जो मार्केट कैप होता है वो होता है 0 से लेके 500 करोड़ के बीच में। इसका मतलब होता है कंपनी अभी नई है और अपने बिजनेस को बढ़ा रही है मार्केट में। इस कंपनी का जो पीबी रेशियो है, कंपनी का पीबी रेशियो 0.94। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 107.41। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का इंडस्ट्री पी अच्छा कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये साफ पता चलता है कि कंपनी का स्टॉक मार्केट में कैसा है, हाई है या लो है। उससे ये भी पता चलता है इंडस्ट्री पी से कि कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी है 0.46। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी अच्छा कहलाता है 1 से लेके 1.5 के बीच में। हम ये कह सकते हैं कि इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। बात करते हैं इस कंपनी के आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 4.97%। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का जो आरओई होता है अच्छा कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई का मतलब होता है जो पैसा शेयर होल्डर से कंपनी को दिया है, कंपनी उसका कैसा इस्तेमाल कर रही है।
जब भी आप किसी कंपनी के आरओई को हाई देखेंगे या पॉजिटिव देखेंगे तो वो साफ बता रहा होगा कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह सही प्रोजेक्ट्स में सही से इन्वेस्ट कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होगा या नेगेटिव होगा तो साफ बताएगा कि कंपनी हमारे पैसे को सही प्रोजेक्ट्स में सही जगह इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। इस कंपनी के जो ईपीएस टीटीएम है वो है 1.23। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का ईपीएस टीटीएम अच्छा कहलाता है 80 और से ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितनी कमाई की है। बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की, तो जो कंपनी का रेवेन्यू है जून 2025 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू रहा 328 करोड़, जबकि ईयरली बात करें तो 2024 में यानी कि पिछले साल इस कंपनी का जो ईयरली रेवेन्यू रहा वो था 1150 करोड़। बात की जाए प्रॉफिट की तो जून 2025 में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 8.04 करोड़, जबकि 2024 में पिछले साल इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू प्रॉफिट रहा 18.30 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ को, तो 2024 में इस कंपनी का ईयरली नेटवर्थ रहा 199 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोट इस कंपनी के जो रिटेलर है यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 51.95% का। जबकि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका पैसा अपनी ही कंपनी में लगा हुआ है 47.53% का। तो कंपनी का शेयर प्राइस की बात करें तो 25 रुपए से भी कम का है, 23 रुपए 42 पैसे का है। और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 4.98% का रिटर्न निकाल के दिया। जबकि यदि लॉन्ग टर्म को देखें यानी कि 5 साल को, तो 5 साल में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बताया कि कंपनी रिटर्न दे सकती है, और 5 साल में इस कंपनी ने 99.27% का रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर को आप खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।